अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और पॉइंट में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का कितना पॉइंट जोड़ा जाता है। चलिए इस वीडियो में पॉइंट कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो एक नॉर्मल स्विच का एक पॉइंट जोड़ा जाता है, लेकिन आप कभी भी स्विच के हिसाब से पॉइंट न जोड़े, क्योंकि कस्टमर चालाक होता है, वह एक स्विच से 3-4 लाइट जुड़वा देता है। इसलिए आपको पॉइंट का कैलकुलेशन होल्डर के हिसाब से या फिर लाइट के हिसाब से करना है। एक होल्डर या एक लाइट का आपको एक पॉइंट जोड़ना है। इसके अलावा एक 2 वे स्विच का 2 पॉइंट, एक इंडिकेटर का 1 पॉइंट, एक यूएसबी का 1 पॉइंट जोड़ते हैं। एक 6 एम्पियर सॉकेट को स्विच के साथ 1 पॉइंट और 16 एम्पियर सॉकेट को स्विच के साथ 2 पॉइंट जोड़ते हैं। अगर इस प्रकार बोर्ड में एक पावर सॉकेट के स्विच है तो 2 पॉइंट जोड़ेंगे। रेगुलेटर के साथ फैन स्विच का 2 पॉइंट और खाली फैन स्विच का 1 पॉइंट जोड़ेंगे। बात करें सर्किट की तो पॉइंट के हिसाब से एमसीबी पैनल से स्विच बोर्ड तक जो सर्किट के रूप में फेज ऑफ न्यूट्रल वायर डालते हैं, उसका 4 से 5 पॉइंट जोड़ेंगे। और अर्थिंग इन्वर्टर वायर का अलग से 1 पॉइंट जोड़ा जाता है। इसके अलावा एक डिश टीवी वायर डालने का 4 से 5 पॉइंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं पैनल में लगे सेफ्टी डिवाइस की, तो एक एमसीबी का 2 पॉइंट, एक डबल पोल एमसीबी या आइसोलेटर का 4 पॉइंट, 4 पोल एमसीबी या आइसोलेटर का 6 पॉइंट, एक 4 पोल चेंजओवर का 4 पॉइंट, आरसीसीबी या ईएलसीबी का 4 पॉइंट जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं एसी की, तो एसी का सर्किट अलग होता है। इसका हम 4 पॉइंट या 5 पॉइंट ले सकते हैं। हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वायरिंग में 1 पॉइंट का 120 से 130 रुपए